हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 आर्ट इन मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स। ये आपका ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, आपको जो है बहुत छोटे आंसर्स 1 या 2 सेंटेंसेस में लिखने हैं। आंसर्स अगर आपको थोड़े से भी लॉन्ग लगे, आप अपने हिसाब से जो मेन पॉइंट्स है उनको देखकर या उनको समझकर यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पूरा आंसर जो है से लिखें। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वडोदरा में कला भवन किसने एस्टैब्लिश किया? तो जो कला भवन है वडोदरा में, इसको एस्टैब्लिश कराया गया था बहुत ही जाने माने इंडियन आर्टिस्ट और आर्ट हिस्टोरियन राजा रवि वर्मा के द्वारा। ये बात है 1885 की। राजा रवि वर्मा जो है वो अपने जो उनका इंडियन आर्ट के प्रति योगदान था उसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया में जो ऑयल पेंटिंग होती है उसको काफी ज्यादा प्रचलित किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि जो पाल पेंटिंग स्टाइल है वो कैसे और कहां स्प्रेड हुआ? तो ये जो पाल पेंटिंग स्टाइल है इसको बोलते हैं पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी। ये ज्यादातर इसका जो स्प्रेडिंग हुई वो हुई ईस्टर्न रीजन्स में इंडिया के, खास तौर से उन इलाकों में जो कि पाल एम्पायर के या पाला एम्पायर के हिस्से थे, उसी के अंतर्गत आते थे। ये जो स्टाइल था पेंटिंग का, ये उन रीजन्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था जो आज की डेट में मॉडर्न डे बिहार और बंगाल है। ये इसकी जो फ्लरिशिंग हुई, मतलब इसका जो प्रचलन चल रहा था वो 8th से लेके 12th सेंचुरी तक रहा। और इसको हम पहचानते कैसे हैं कि इसमें यहाँ बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल होता है, बहुत ही बारीकी से डिटेल्स, इंट्रिकेट मतलब बारीकी से डिटेल्स दी जाती है, और इनका मेन फोकस जो होता है वो बुद्धिस्ट थीम्स पर होता है। थर्ड क्वेश्चन है, मुगल एम्परर्स में ऐसा कौन था जिसने पेंटिंग को प्रमोट किया? अब मुगल एम्परर्स में अकबर जो है जिसका शासन रहा 1556 से 1605 तक, वो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं प्रमोट करने में और सपोर्ट करने में पेंटिंग्स को। उन्होंने एक रॉयल कहना चाहिए अटेलियर बनवाई आर्टिस्ट की, और ज्यादातर जो मुगल पेंटिंग्स हैं उनको बिल्कुल ही एक अलग तरीके से, एक अलग स्टाइल से डेवलप करने के लिए बढ़ावा दिया। अकबर का जो आर्ट में और कल्चर में इंटरेस्ट था, उसी के कारण बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स जो है इनके शासन में बनाई गई। फिर इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए उसमें खास तौर से जहांगीर और शाहजहां, इन्होंने भी लगातार सपोर्ट किया और जैसे कह चाहिए बढ़ावा दिया, पैट्रनाइज किया जो आर्ट है पेंटिंग की मुगल कोर्ट के अंदर, उसको जो है और ज्यादा सपोर्ट और बढ़ावा दिया। कौन सी स्टाइल्स जो पेंटिंग की है वो गुजरात में पाई जाती हैं? पेंटिंग स्टाइल्स जो गुजरात में पाए जाते हैं उसमें मेनली पिथौरा पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल, कलमकारी, मिनिएचर पेंटिंग और कॉन्टेम्पररी आर्ट है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जो कि राइट शॉर्ट नोट। राजा रवि वर्मा के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राजा रवि वर्मा जो है वो 1848 से 1906 तक रहे। बहुत ही जाने माने इंडियन पेंटर थे। अपना इनका खास तौर से योगदान माना जाता है इंडियन आर्ट के लिए लेट 19th सेंचुरी में। इन्होंने जो यूरोपियन एकेडमिक रियलिस्ट टेक्निक्स थी उनका बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया इंडियन पेंटिंग में, और खास तौर से ऐसी आर्ट बनाई जिसकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक हो पाए। राजा रवि वर्मा का जो काम था उसमें मेनली आपको माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल थीम्स देखने को मिलती हैं, और ये जाने जाते थे इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस का बहुत ही अच्छे तरीके से एक रूपांतरण करने के लिए। इनकी आर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो एक गैप था ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट और वेस्टर्न टेक्निक्स का, बीच में एक बहुत बड़ा सा गैप था, उसको फिल करने में एक ब्रिज का काम किया। में उन्होंने अपनी जो लेगेसी थी वो एक तरह से छोड़ के गए उसी में इंडियन पेंटिंग। दूसरा आता है राजपूत स्टाइल। राजपूत स्टाइल भी अपने आप में एक बिल्कुल अलग स्टाइल है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का, जो कि खास तौर से फ्लरिश हुआ राजपूताना रीजन में, जो कि अब राजस्थान है, और उसके आसपास के जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पर 16 से लेके 19th सेंचुरी। ये भी अपने बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स
इंट्रिकेट यानी बारीक डिटेल्स और खास तौर से जो राजपूत की कोर्ट लाइफ थी जो कि काफी रिच मानी जाती थी वो दिखाया गया है। इसके अलावा बैटल्स हैं, रोमांटिक थीम्स हैं, वो सब भी दिखाई गई। ये आर्टिस्टिक हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है राजपूत नोबिलिटी की। हर राजपूत किंगडम ने अपना एक खुद का खास सब स्कूल जो है उस स्टाइल के अंदर डेवलप किया। जैसे मेवाड़, मारवाड़ और बूंदी स्कूल्स, ये रीजनल वेरिएशंस जो है थीम्स में और एस्थेटिक्स में दिखाते थे। राजपूत पेंटिंग्स मेनली जो है एक असेंशियल पार्ट रही इंडियन आर्टिस्टिक हेरिटेज का, जिसमें आपको जो रॉयल कोर्ट्स थे मिडिवल इंडिया की उनकी झलक देखने को मिलती है। फिर आते हैं कांगड़ा स्टाइल पे। कांगड़ा स्टाइल जो है ये इंडियन मिनिएचर पेंटिंग का, जो मिनिएचर छोटी होती हैं उनका एक सब जॉनर मान सकते हैं, जो कि ओरिजिनेट हुआ था कांगड़ा रीजन में हिमाचल प्रदेश के 18वीं सेंचुरी। इसमें क्या है, बहुत ही डेलिकेट और एक लिरिकल स्टाइल, एक आपको एक कहीं ना कहीं एक फ्लो दिखेगा। इसमें आपको मेनली थीम मिलेगी लव की, खासतौर से रोमांटिक टेल्स लॉर्ड कृष्णा और राधा की। कांगड़ा पेंटिंग्स अपने बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के लिए जानी जाती हैं। कलर पैलेट बहुत सॉफ्ट होता है और लैंडस्केप्स बहुत ज्यादा दिखाए जाते हैं। हरे जो लैंडस्केप्स है वो दिखाए जाते हैं। इसमें खास तौर से कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट का। ये स्टाइल आइडलिक और पेस्टोरल ब्यूटी जो है हिमालयन फुटहिल्स की, जो मतलब वहां पर होता है ना, चरवाहे होते हैं और जानवर होते हैं, आपका कैटल होता है, उन सबको घास होती है, इन सबको जो है ज्यादा दिखाया जाता है हिमालयन फुटहिल्स का। और अपने एस्थेटिक चार्म और डिवोशनल और रोमांटिक थीम के लिए भी ये काफी ज्यादा एडमायर किया जाता है। थर्ड सेगमेंट है करेक्ट ऑप्शन बताने हैं आपको और करेक्ट आंसर बताना है। पहला है अगर कोई जैसे जलपा है, वो अपने जो टूर किया उन्होंने तमिलनाडु का, उसमें उन्होंने कौन सी केव्स देखी? वहां पर उन्होंने देखी केव्स चित्तानवासल की। कौन सी स्क्रिप्चर्स में आपको जैन स्टाइल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं? कथा सरित सागर में। एक पेंटिंग एग्जीबिशन में हितांश जो है उन्होंने एक पेंटिंग लाई जो कि गुजरात के पेंटर की थी। ये जो पेंटिंग थी वो किस पेंटर की वो लेके आए होंगे? उसका नाम है पिराजी सागर। जब भी आप किसी पेंटिंग को देखते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप पिक्चर देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये राजपूत स्टाइल है या कांगड़ा स्टाइल। तो सब्जेक्ट क्या होगा पेंटिंग का? कृष्ण भक्ति। फिर आते हैं आपका मैच द फॉलोइंग सेक्शन में। मैच द फॉलोइंग में यहां पर दिया गया है जहांगीर। जहांगीर ने स्टैब्लिश करी थी गैलरी, आर्ट गैलरी, क्योंकि वो आर्ट लवर थे। पाल स्टाइल जो है, पाल स्टाइल आपको जातका स्टोरीज और पिक्चर्स ऑफ बोधिस्तवा जो है वो देखने को मिलेंगी। मुगल स्टाइल, मुगल स्टाइल पेंटिंग्स एनिमल्स की, बर्ड्स की और एनिमल फाइट्स की वो देखने को मिलेंगी। देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कराया था मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का। और फाइनली रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है, इनको कहा जाता है भीष्म पिता पेंटिंग का। ये आपके मैच द फॉलोइंग है। अब आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे जो कि है स्पेशल क्वेश्चंस का। यहाँ पे ये वाला आपका एक्सरसाइज में नहीं है, अलग से एक पार्ट दिया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है समझने के लिए एक बार पढ़ सकते हैं। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने कांगड़ा स्टाइल और राजपूत स्टाइल जो पेंटिंग है उसमें। सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज। ओरिजिन, दोनों ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुई। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो एक तरह से सब जॉनर मान सकते हैं राजपूत पेंटिंग का। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दोनों डिपिक्ट करती है थीम्स हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड, लव और नेचर की। इसमें ज्यादातर आपको जो सीन्स मिलेंगे देखने को वो एपिक से मिलेंगे, रामायण के, या फिर आपको कृष्ण लीला देखने को मिलेगी। मिनिएचर फॉर्मेट है, ये अपने मिनिएचर फॉर्मेट के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बारीक डिटेल्स, वाइब्रेंट कलर्स
और बहुत ही छोटी छोटी पेंटिंग्स में इनको बनाते हैं। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ज्योग्राफिक ओरिजिन देखें तो जो कांगड़ा पेंटिंग है वो कांगड़ा रीजन हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हुई, जबकि जो राजपूत पेंटिंग है वो बहुत सारे सब स्कूल्स जो कि अलग अलग क्षेत्रों में थे राजस्थान के, जैसे मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, वहां से शुरू हुई। थीम का फोकस देखें, कांगड़ा पेंटिंग मेनली फोकस करती है रोमांटिक एस्पेक्ट्स पे, कृष्णा के और राधा के लव के। में आपको पेस्टोरल और लिरिकल सीन्स देखने को मिलेंगे। वहीं राजपूत पेंटिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा वाइड रेंज है थीम्स का, जिसमें वो कोर्ट की लाइफ, बैटल्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं। कलर पैलेट, कांगड़ा पेंटिंग्स में बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट कलर्स यूज होते हैं, जबकि राजस्थान पेंटिंग्स या राजपूत पेंटिंग्स जो है उसमें कलर इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है सब स्कूल पे। ज्यादातर बोल्ड और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कलर्स और शेड्स का। फिर आते हैं स्टाइल और डिटेलिंग में। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो अपने जानी जाती है जो डिटेल को वो बहुत ज्यादा महत्व देती है, बहुत ही बारीक पैटर्न्स और फाइन लाइंस के। वही राजपूत जो स्टाइल्स हैं पेंटिंग का, उसमें डिफरेंस हो सकता है लेवल ऑफ डिटेल में, स्टाइलिक जो उनके नॉनसेंसेस होते हैं उसमें, डिपेंड करता है कि किस सब स्कूल में उसको बनाया गया है। पैट्रनेज, राजपूत पेंटिंग को भी रॉयल पैट्रनेज खूब एंजॉय करने को मिला राजपूत कोर्ट से। नतीजा क्या हुआ? अलग अलग रीजनल स्टाइल्स डेवलप हुए। वही कांगड़ा पेंटिंग जो है खास तौर से पैट्रोनाइज करी गई रूलर्स जो प्रिंसली स्टेट ऑफ कांगड़ा को बिलोंग करते थे उनसे। नेक्स्ट आता है मेन थीम क्या हो सकता है मुगल स्टाइल पेंटिंग्स का और क्यों? तो जो मेन थीम स्टाइल था मुगल पेंटिंग्स का वो था डिपिक्शन मुगल कोड का या उससे जुड़े हुए पहलुओं का। ये थीम खासतौर से प्रचलित थी वहां पे, या ज्यादा उसका जोर था क्योंकि मुगल पेंटिंग्स जो है उनको कौन मेनली बनवाता था? मुगल एम्परर्स या उनकी जो नोबिलिटी थी, ताकि रिकॉर्ड कर सके, सेलिब्रेट कर सके जो लाइफ और कल्चर है मुगल कोर्ट्स का। इस पेंटिंग पे ज्यादातर आपको एम्परर्स, उनके कोर्ट सीन्स जो डेली लाइफ की है, हिस्टोरिकल इवेंट, पर्शियन और इंडियन लिटरेचर जो मेनली भव्यता, समृद्धि, ऑपुलेंस का मतलब होता है समृद्धि, और रिफाइनमेंट जो एक बहुत ही जो शालीनता होती है या जो कहना चाहिए ना बहुत ही करीने वाली चीजें होती हैं, वो मुगल सोसाइटी की दिखाते थे। क्यों ऐसे एज्यूम किया जाता है कि जो हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग है उसकी शुरुआत केव पेंटिंग से? तो ये जो एजम्पशन है कि हिस्ट्री जो पेंटिंग की है वो केव पेंटिंग से शुरू की, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर आधारित है। केव पेंटिंग्स लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुरानी है और अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मानी जाती है। ये पेंटिंग जो है आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड देती है पहले के जो ह्यूमंस थे उनकी एबिलिटी का, वो क्रिएट कर पाए विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, थॉट्स से उनको कन्वे कर पाए, क्योंकि वो एक तरह से प्रीडेट करते हैं रिटन लैंग्वेज और बाकी फॉर्म्स ऑफ आर्ट को। तो इसी वजह से केव पेंटिंग्स को जो है माना जाता है स्टार्टिंग पॉइंट मानी जा सकती है हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग का, जो अर्लीस्ट एविडेंस ह्यूमन आर्टिस्टिक को दर्शाती है। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए हसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।